क्यों श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने भेजा। रामायण के युद्ध का अंतिम दिन था। लंका जल रही थी। रावण घायल होकर युद्ध भूमि में गिरा पड़ा था। चारों ओर केवल हाहाकार था। वानर सेना जय जयकार कर रही थी, लेकिन श्रीराम के चेहरे पर गंभीरता थी। लक्ष्मण क्रोध में बोले, प्रभु, यह रावण जिसने माता सीता का हरण किया, जिसके कारण इतना विनाश हुआ, अब अपने अंतिम क्षणों में पड़ा है। इसकी मृत्यु निकट है। अब इसे भला कौन पूछेगा। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, तुमने हमेशा इसे केवल एक राक्षस समझा, लेकिन यह असुर होते हुए भी महान ज्ञानी और शिव भक्त था। इसकी विद्या अद्भुत थी। इसके जैसा वेदों, शास्त्रों और नीति का झाता इस युग में कोई नहीं। जाओ, इसके पास बैठो और ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह आदेश टाल नहीं सकते थे। वह रावण के सिर के पास खड़े हुए और बोले, हे लंकेश, यदि तुम्हारे प्राण शेष हैं तो मुझे अपना ज्ञान दो। रावण ने धीरे से आंखें खोलीं, एक फीकी मुस्कान दी और कहा, लक्ष्मण, तुम गलत स्थान पर खड़े हो। यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे सिर के पास नहीं, मेरे चरणों के पास बैठो। लक्ष्मण को यह अपमानजनक लगा, लेकिन श्रीराम की आज्ञा थी। उन्होंने क्रोध को त्याग कर रावण के पैरों के पास बैठने का निर्णय किया। रावण ने कहा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, शुभ कार्य को कभी टालना मत। मैंने भगवान राम को पहचानने में देर कर दी। यदि समय रहते सीता को लौटा देता तो यह विनाश नहीं होता। दूसरा, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। मैंने वानरों की सेना को कमजोर समझा, लेकिन वे मेरी लंका को जलाने में सफल हुए। तीसरा, अपने राज को गुप्त रखना चाहिए। मैंने विभीषण के रहते अपने अमृतत्व का रहस्य उजागर कर दिया और उसी ने इसे श्रीराम को बता दिया। यही मेरी पराजय का कारण बना। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे अहंकार से ढक दिया जाए तो वही विनाश का कारण बनता है। यह कहकर रावण ने अंतिम सांस ली। लक्ष्मण ने सिर झुकाया और पहली बार समझा कि सबसे बड़ा ज्ञान विनम्रता में है। वे श्रीराम के पास लौटे और यह रहस्य उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। सीख ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभवों में भी मिलता है। अहंकार और देरी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हर स्थिति से कुछ सीखता है। ऐसी ही दिलचस्प बातें सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।